राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी। एक दिन माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, हे प्रभु, ये पेड़ देखो कितने पत्ते गिरा रहा है। सारा दिन इसमें से पत्ते गिरते रहते हैं और मैं सफाई कर करके तंग आ जाती हूँ। प्रभु, इतने पत्ते क्यों गिरते हैं पेड़ में से? किस काम के होते हैं प्रभु ये पत्ते? चारों तरफ गंदगी फैलाते रहते हैं। इस पर शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, आप ऐसी बातें करती हैं। आप तो कितनी ही समझदार हैं, तो आप ऐसा प्रश्न कर रही हैं। चलिए, इसके लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं देवी। ध्यानपूर्वक पूरी कथा सुनिए, फिर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा कि पेड़ क्यों है और पत्ते क्यों गिरते हैं। तो कथा इस प्रकार है देवी। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ने अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा संपूर्ण करी। तत्पश्चात तीनों शिष्य गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मंद मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां लाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों शिष्य पास के ही जंगल में दक्षिणा हेतु सूखे पत्ते एकत्रित करने के लिए चले गए। परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल में सिर्फ एक ही मुट्ठी सूखे पत्ते बचे हुए थे। यह देखकर वे तीनों बहुत अधिक परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अब गुरु दक्षिणा में गुरुदेव को क्या दें। तभी सामने से एक किसान आता हुआ उन्हें दिखाई दिया, जिसने एक थैले में ढेर सारे सूखे पत्ते भरे हुए थे। उन्होंने उस किसान से आग्रह किया, भाई, हमें भी थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें इनकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा, यह सूखे पत्ते मैं अपने जीवन यापन तथा घर पर भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं यह आपको नहीं दे सकता। परंतु हाँ, पास के गांव में सेठ जी रहते हैं, उनके पास सूखे पत्तों से दोने बनाने का कारखाना है, शायद वह आपको सूखे पत्ते दे दे। वे तीनों सेठ जी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया। परंतु सेठ जी ने कहा, मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा करें। इस पर माता पार्वती बोली, सूखे पत्तों से कारोबार? वो कैसे प्रभु? कोई कैसे सूखे पत्तों से अपना जीवन यापन कर सकता है? मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ। इस पर महादेव जी बोले, देवी, आगे सुनो। वे तीनों शिष्य अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा। पता चला कि पास में एक बूढ़ी दादी रहती हैं। वे सूखे पत्ते एकत्रित करती हैं, हो सकता है उनके पास से मिल जाए। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधियां बनाया करती थी, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई कि वे उनकी दक्षिणा लाने में असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है। मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता था कि इस दुनिया में कोई भी चीज छोटी नहीं है। किसी को भी छोटा और बेकार नहीं समझना चाहिए। छोटी से छोटी चीज का भी अपना बहुत महत्व होता है, उसका अपना बहुत मूल्य होता है। इस पर महादेव जी बोले, देवी, जो सूखे पत्ते होते हैं उनसे दोने बनाए जाते हैं। दोनों में कुछ रख के खाया जाता है या प्रसाद आदि वितरण किया जाता है। तो सूखे पत्ते बहुत काम के आते हैं और सूखे पत्तों से औषधियाँ भी बनती हैं और कई कई तरह से इन सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है देवी। इसलिए हे देवी, मेरी बनाई किसी भी चीज को आप व्यर्थ न समझें। जो आपके लिए व्यर्थ है वो किसी के जीवन यापन का साधन है। आज उन शिष्यों को भी पता चल गया था कि जिन चीजों को वो वास्तव में छोटा समझते हैं वह छोटी नहीं थी,
उनका बहुत महत्व था। वास्तव में उनका एक अपना अलग ही स्थान होता है। अब देवी पार्वती बोली, हाँ प्रभु, मैं समझ गई कि हर चीज का अपना अलग महत्व है। और मुझे लगता था कि ये पत्ते गंदगी फैलाते हैं, लेकिन आपके तो बनाए हुए सूखे पत्ते भी लोगों को जीवन देते हैं प्रभु। आपको ये कथा कैसी लगी भक्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। इसको अपने जीवन में हर समय अनुभव करिए कि हर चीज काम की है, कुछ भी बेकार नहीं है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ। इसलिए हम एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।